सुप्रभातम। आइए अनुवाद के माध्यम से संस्कृत भाषा का व्याकरण संबंधी ज्ञान आज हम आपको कराते हैं। हमें सबको जानकारी है कि हमारे प्राचीन जितने भी की ग्रंथ हैं, उपनिषद हैं, पुराण हैं, ये सब संस्कृत भाषा में ही लिखे गए हैं। प्राचीन भाषा है। इस भाषा का ज्ञान हमारे लिए अति आवश्यक है, क्योंकि हमारे यहाँ जितने भी कार्यक्रम होते हैं, हमारे यहाँ जितने भी सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, धार्मिक कार्यक्रम होते हैं, वो सब संस्कृत भाषा में ही बोले जाते हैं। और उसका ज्ञान हर व्यक्ति को, हर बालक को होना बहुत ज़रूरी है। और इसको सरलतम तरीके से हम संस्कृत भाषा का ज्ञान, इसका व्याकरण संबंधी ज्ञान अनुवाद के माध्यम से आपको करा रहे हैं। आइए, जैसे लिखा हुआ है ऐसा बालका, यह बालक है। अब हमें देखना है कि वह बालक है, वह बालक है, इसकी संस्कृति यहाँ पर हमारी होती है सह बालका, सह बालका। ऐसे ही वो बालिका है सा बालिका। ये इसमें हमें देखना है, ये बालक और बालिका, इसमें लिंग का अंतर है। यहाँ पुल्लिंग है, यहाँ पर स्त्रीलिंग है। दोनों के लिए वह, ये समान हिंदी का शब्द है, मगर संस्कृत में इसका अंतर है। सा के लिए विसर्ग लगाई जाती है पुल्लिंग के लिए, और स्त्रीलिंग में सा आ की मात्रा लगाकर इसे हम स्त्रीलिंग बना देते हैं। और बालिका और बालिका, ये जैसा हम हिंदी में लिखते हैं वैसे ही, केवल इसमें विसर्ग बढ़ाई गई है, इसमें आ की मात्रा बढ़ाई गई है। बालिका में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, इसमें आ की मात्रा जैसे कि तैसी। भाई इसमें अस्थि हम लगा सकते हैं, अस्थि का अर्थ होता है, मगर हम नहीं भी लगाएंगे तब भी हमारा वाक्य शुद्ध रहता है। अगले देखेंगे, यह छात्र है। संस्कृत में यह को ऐसा बोलते हैं, ऐसा। और यह छात्रा है, स्त्रीलिंग का बोध हो रहा है यहाँ पर, इसलिए इसका ऐसा होगा। ये ऐसा छात्रा, ऐसा छात्रा। अगले हम देखें, वो पुस्तक है तत्पुस्तकम, अस्थि भी लगा सकते हैं, तत्पुस्तकम, पुस्तक को पुस्तकम। वो मोहन है, सा मोहना अस्थि, अस्थि नहीं लगाएंगे तभी हमारा वाक्य शुद्ध होगा। सा मोहना हो सकता है। वह राधा है, सा राधा, अस्थि भी लगा सकते हैं। यह बगीचा के एतत् उद्यानम अस्थि, एतत् उपवनम अस्थि भी हो सकता है। बगीचा की जो भी हमारे पर्यायवाची हैं वो हमारे सब लग सकते हैं। संस्कृत में घोड़ा काला है, घोड़ा को संस्कृत में कहते हैं अश्वाह। कृष्ण अस्ति, घोड़ा काला है। पुआ मीठा है, अपूपा मधुरम अस्ति। अब हम समझें यहाँ पर व्याकरण संबंधी जानकारी क्या है। अब यहाँ पर संस्कृत में हमारे 3 पुरुष होते हैं। कौन कौन से 3 पुरुष को ध्यान में देखेंगे। एक होता है प्रथम पुरुष, प्रथम पुरुष, और दूसरा होता है मध्यम पुरुष, प्रथम पुरुष और मध्यम पुरुष। ये मध्यम पुरुष भी हमें समझना जरूरी है। मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष। प्रथम कौन होता है? स्वयं जो हमारे दूर होता है, हमारे पास में नहीं होता है। मध्यम जो बीच में होता है, हमारे पास होता है। और प्रथम पुरुष जो स्वयं किसी भी विषय पर चर्चा करता है, वार्ता करता है, अपने विषय में बोलता है। जैसे मैं शब्द है, ये प्रथम पुरुष, ये उत्तम पुरुष में आएगा। तुम मध्यम पुरुष में आएगा। वो, जैसे मैंने कहा, वो रामपुर रहता है, वो बाजार गया। अब वो यहाँ नहीं है, जो यहाँ नहीं है उसके बारे में वार्ता चली। इससे हम अन्य पुरुष भी बोलते हैं। मध्यम पुरुष तुम होगा। तुम कौन? तुम जो हमारे सामने, जिससे हम वार्ता कर रहे हैं। और उत्तम पुरुष मैं। इसको हम इस प्रकार से भी देखेंगे। इनके 3
वचन होते, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, ये वचन के बारे में मैं आपको अगले फिर बताऊंगा। अभी जो आज हम प्रारंभ करने जा रहे हैं, हमने केवल एक वचन में ही सारे वाक्यों को यहाँ पर समाहित किया है। अब हम संज्ञा और सर्वनाम की दृष्टि से देखें तो ये जो वह, ये सर्वनाम शब्द है और वह बालक है। बालक क्या है? ये संज्ञा है और ये सहायक क्रिया है। वो बालिका है, ये भी सर्वनाम है, बालिका संज्ञा है, सहायक क्रिया हो गई। ऐसे ही ये जितने भी शब्द हमने पहले लगाए हैं यहाँ तक, ये सब सर्वनाम है। घोड़ा स्वयं संज्ञा है। काला ये विशेषण है कि इसकी विशेषता बता रहा है, ये इसे व्याकरण के रूप में हम विशेषण लेंगे। ऐसे पुआ मीठा गए, पुआ क्या है? संज्ञा है और मीठा इसका विशेषण है। तो इस प्रकार से हम संस्कृत को सरल तरीके से, एक एक शब्द को हम संस्कृत में, हिंदी में अगर हमें जानकारी है, हिंदी से संस्कृत को सीखना बहुत ही सरल है, क्योंकि सर्वेषां भाषाणां जननी संस्कृत भाषा। सभी भाषाओं की जननी संस्कृत भाषा है। संस्कृत भाषा ऐसी भाषा है, सरस सुबोधा विश्व मनोज्ञा ललिता हृदय रमणीय, अतीव सरला मधुर मंजला नैव क्लिष्टा न च कठिना। साथियों, कि ये संस्कृत भाषा को हमें समझना इतना जरूरी है कि हमारी वैदिक भाषा के, हमारे जो पूर्वज थे, हमारा जब ये ग्रंथों का लेखन हुआ और श्री वेद व्यास जी ने ग्रंथ लिखा, वेद लिखे और गणेश जी ने लेखन शुरू किया, तो इसी भाषा में ही लेखन हुआ था। वाल्मीकि जी ने रामायण इसी भाषा में लिखी, महाभारत इसी भाषा में लिखा गया। इसलिए हमारे प्राचीन ग्रंथों को समझने के लिए आज के समय में हमें संस्कृत को समझना बहुत ज़रूरी है। और संस्कृत को सरलतम तरीके से समझाने के लिए हमने अपनी ये कार्यशाला, अपनी क्लास प्रारंभ की है। एक एक क्रम से हम आपको इसी माध्यम से आगे बढ़ाएंगे और आप लोग इसको एक एक को ध्यान से समझना। छात्र को छात्रा हो जाता है, छात्रा को छात्रा ही रहता है, पुस्तक का पुस्तकम हो जाता है। मोहना पुल्लिंग है इसलिए विसर्ग लगेंगी, राधा स्त्रीलिंग है इसलिए विसर्ग नहीं लग रही है। बगीचा को उपवनम भी कह देते हैं, उद्यानम भी कहते हैं। इस प्रकार से अगर हमने प्रयास किया तो संस्कृत हमारे लिए सरल भाषा की तरह, जैसे आप समझिए अंग्रेजी में 26 अक्षर होते हैं और हिंदी में 52 अक्षर होते हैं। अंग्रेजी में स्वर 5 होते हैं, हिंदी और संस्कृत में स्वर 13 होते हैं। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आज का हम पाठ यहीं पर अपना पूरा करते हैं। शेष उसमें हम आने वाले कालांश में, ये संस्कृत में अगर हम कहें तो हम आपको आगे की जो आगे का ज्ञान है वो आपको देंगे। तब तक के लिए नमस्कार।